हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज की वीडियो जो कि लास्ट होने वाली है। अब सेकंड टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो इस वीडियो में जितने भी सवाल कराए जाएंगे वो सवाल आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, इम्पोर्टेंट सवाल हैं। और इसके बाद नया चैप्टर फिर से शुरू किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है x की पावर 5 dx इक्वल टू, इसका समाकलन निकालना है x की पावर 5 का। तो आपको मालूम है x की पावर 5 मतलब x की पावर n, फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये तो नॉर्मल सवाल था, ये तो समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है समाकलन dx अपॉन 3 अंडर रूट x समाकलन। तो 3 लगाए तो इसका मतलब x की पावर 1/3, x की पावर 1/3। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर माइनस का 1/3 हो जाएगा। और फिर इसमें फॉर्मूला लगा देंगे x की पावर n वाला, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। माइनस में था तो माइनस भी नोट करते रहेंगे, उसका भी काम पड़ेगा। तो ये हो गया 3 एकम 3 और ये -1 आएगा 2/3 और नीचे 2/3। तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे और x की पावर 2/3 प्लस c। दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल पढ़ते हैं। सवाल बड़ी शानदार है। 2x² माइनस 5x प्लस 1 का dx समाकलन। तो इनको अलग अलग कर लेंगे। 2x² को अलग कर लेंगे dx माइनस 5x dx प्लस 1 dx। 2 बाहर निकाल लेंगे। अभी मैं बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ, आगे सवाल में डायरेक्ट किया जाएगा। 2 बाहर निकाल लेंगे तो अंदर ये x² बचेगा dx, यहाँ से 5 बाहर निकाल लेंगे x बचेगा और ये 1 dx इधर दिया हुआ है। 2 बाहर निकाल लिया था तो ये हो गया x³ अपॉन 3, x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस x की पावर 2 अपॉन 2, x की पावर 1 है ना, तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और dx 1 का तो x होता है प्लस c कॉन्स्टेंट। हो गया आंसर। ये सवाल है, इनको गुणा कर लेंगे। ये तो मैं करा चुका हूँ, ये दूसरा सवाल है। गुणा करने के बाद अब ये 3 में से 4 गया तो माइनस का x, और फिर इसका अलग अलग कर लिया और अलग अलग करने के बाद x पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया, x पावर n वाला फॉर्मूला। और ये आ गया आपका, यहाँ से x आ जाएगा 12x प्लस c। ये दिया हुआ है √x प्लस 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए आपको। a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे खोला गया है, a² प्लस b² प्लस 2ab dx। अब अंडर √x का होल स्क्वायर करोगे तो x आएगा और यहाँ भी x आएगा तो 1 अपॉन x प्लस 2 dx। इनको अलग अलग कर लिया, x dx प्लस 1 अपॉन x dx प्लस 2 dx। 2 dx मतलब यहाँ 1 चल रहा है, 2 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। थोड़ा डायरेक्ट किया है यहाँ पे, जो डायरेक्ट इसको समझेंगे। ये हो गया x² अपॉन 2 प्लस log x बीच में e। अब ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, मैंने फर्स्ट वीडियो में कराए थे, तो आप लोग वहाँ से याद करेंगे। 2x प्लस c। फिर आगे बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन पे। x की पावर 4 अपॉन x² प्लस 1 का समाकलन दिया हुआ है। x की पावर 4 अपॉन x² प्लस 1 dx इक्वल टू, इसको बनाएंगे हम लोग। कैसे बनाएंगे? x की पावर 4 माइनस 1 और प्लस 1। अगर ये -1 और प्लस 1 काट देंगे तो फिर से x पावर 4 फिर से वही बच जाएगा। तो ऐसे बनाएंगे कि अगर हटा दिया जाए तो दोबारा वही प्राप्त हो जाए। तो यहाँ से क्या होगा, x पावर 4 माइनस 1
और ये प्लस लगा हुआ है, बीच में प्लस लगा लिया, इतना अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, बीच में प्लस लगाया और इसको अलग कर लिया। ठीक है, अलग करने के बाद ये एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्मेट में लिख लिया, क्योंकि इसको लिख सकते हैं तो हमने लिख लिया, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 समाकलन दिया हुआ है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x, फॉर्मूले में मैंने कराया था। और ये सेम कट जाएगा, ये बचेगा, इसको अलग अलग उतार लेंगे, अलग अलग करने के बाद सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स x प्लस सी, आंसर हो जाएगा। सातवें नंबर सवाल में बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है। समाकलन 1 + 2x + x स्क्वायर dx अलग अलग कर लिया, अलग अलग करने के बाद फॉर्मूला लगा दिया, इसका x हो गया, इसका 2 बाहर निकाल लिया, x की पावर n का फॉर्मूला लग गया, यहाँ भी x की पावर n का फॉर्मूला लग गया, x की पावर 2 + 1 और इधर +1 नीचे वाले में n+1 n+1। तो ये हो गया, बहुत ही इजी सवाल था, इसको करेंगे। 8वें नंबर पे आते हैं। दिया हुआ x + 3 अपॉन x - 1 x - 2 सॉरी dx का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है सवाल। तो इसमें करना क्या है, इसको ऐसा तोड़ो कि फिर से 3 आ जाए वापस, तो -2 और +5, ये आपको दिमाग लगाना होगा। दूसरी तरह भी सवाल दे सकता है, सवाल पैटर्न यही हो सकता है, मगर यहाँ संख्या चेंज होगी, संख्या चेंज होगी तो आपको करना आना चाहिए। अब यहाँ और कुछ संख्या होती तो उसकी तरह तोड़ते। अब तोड़ना इसे -2 + 5 किया तो नीचे वाली संख्या भी मिले, क्योंकि हमें बात आगे चल के काटना है। तो फिर क्या किया, पिछले वाले सवाल की तरह इसको अलग लिख लिया और फिर इसको प्लस लगा के इसको अलग लिख लिया, इसको अलग लिख लिया, प्लस लगा के 5 अपॉन x - 2 लिख लिया, 5 बाहर निकाल लिया, ये इसका होगा 1 dx का x हो गया, प्लस 5 बाहर था। ये देखिए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 अपॉन x के रूप में दिया हुआ है। अब कैसे पहचाने 1 अपॉन x के रूप में दिया हुआ है, क्योंकि इसमें x स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ x स्क्वायर होता, कोई घात होती है x के ऊपर, तो इसके रूप में ना दिया होता, वो तब ना दिया होता, मगर यहाँ x सिंपल x दिया है, स्क्वायर नहीं है। अगर होल लगा होता तो भी ना होता, तो 1 अपॉन x के रूप में दिया हुआ है, तो इसको log x का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, log x का फॉर्मूला लग जाएगा। स्क्वायर ना दिया हो और x स्क्वायर ना दिया हो, अब यहाँ दिया है नहीं है, तो ये log x का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, तो ये फॉर्मूला लग गया, हो गया। 9वें नंबर में बढ़ते हैं। अब इन सवालों में होता है कॉन्जुगेट से गुणा होता है, नीचे माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा होगा, तो 1 - sin x है तो ऊपर 1 + sin x अपॉन 1 + sin x, गुणा हो गया 1 + sin x का, ऊपर नीचे गुणा होने पे हुआ क्या, a - b a + b हो गया, तो हो गया a स्क्वायर, 1 का 1 ही होगा, माइनस sin स्क्वायर x। इसका फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला करा चुका हूँ, आपको ध्यान देना पड़ेगा पीछे वीडियो में। तो ये होगा cos स्क्वायर x, इनको अलग अलग लिख लिया, 1 अपॉन cos स्क्वायर x प्लस sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। अलग अलग करने के बाद अब इसको 1 अपॉन cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, प्लस अब दिया हुआ है sin x अपॉन
कॉस एक्स और ये एक और कॉस एक्स, दो दिए हुए हैं ना, तो एक ऊपर जाएगा तो सेक एक्स बनाएगा और एक ये दोनों मिलके टेन एक्स बनाएंगे। तो ये आ गया सेक एक्स और ये आ गया टेन एक्स, ये दोनों मिलके टेन बनाएंगे और ये ऊपर जब जाएगा वन अपॉन जब होगा तो बना लेगा सेक एक्स और ये टेन एक्स। और फिर इनको अलग अलग करके लिख लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स का डी समाकलन। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स। तो इस सवालों को आप लोग एक बार करेंगे जरूर, बहुत ही अच्छे सवाल है। 10वें नंबर पे बढ़ते हैं, बहुत ही इजी सवाल है, कुछ नहीं करना है, इनको अलग अलग करके सॉल्व करना है, अलग अलग करके सॉल्व करना है। एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा के 3 कॉमन लेके बाहर रखना है और जो अब नीचे देखिए एक्स की पावर 2 है तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा, 2 + 1, नीचे भी 2 + 1 तो 3 और ये इनटू में है कट जाएगा, 3/2 आ जाएगा इसका, यहाँ पे एक्स आ जाएगी। ये तो सिंपल सवाल है, आपको करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इस सवाल में आते हैं, यह √1 + sin 2x dx, इसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। 1 = क्या होता है, sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, चाहे साइन को पहले लिखो चाहे कॉस को पहले लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। दोनों को अब इनका फॉर्मूला होता है 1 की जगह पे ये रख दिया, प्लस 2 sin x cos x, इसका फॉर्मूला होता है sin 2x का। जब रखा तो देखा कि a² + b² + 2ab वाला फॉर्मूला बनना है, तो बना दिया cos स्क्वायर cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर से करनी कैंसिल हो गई तो सिर्फ अंदर बचा, ये अंदर बचा cos x प्लस sin x, इसको हमने अलग अलग लिख लिया। अलग अलग लिखने के बाद cos x dx प्लस sin x dx अलग अलग लिख लिया, cos x का sin x और sin x का माइनस का cos x प्लस c। 12 नंबर सवाल में आते हैं, 4 - 5 sin x अपॉन cos स्क्वायर x दिया हुआ है, समाकलन करना है भाई। देखते हैं भाई सवाल को, तो 4 - 5 sin x अपॉन cos स्क्वायर x दिया हुआ है। सबसे अच्छा तरीका अलग अलग कर लेते हैं, तो 4 अपॉन cos स्क्वायर एक्स अलग, माइनस लगा था माइनस लगा लिया, 5 और cos स्क्वायर 5 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स अलग लगा लिया। इसको ऊपर भेज देंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, भाई पीछे किया था, -5 ये हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। देखो सवाल जो होते हैं तो घूम फिर के वही रहते हैं, बस थोड़ा सा चेंजमेंट आता है सवालों में बस, और इनको अलग अलग करके कर लिया जाएगा। अब इसका हमने थोड़ा डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया है, तो डायरेक्ट भी करना आना चाहिए, क्योंकि स्टेप बढ़ाते जाएंगे सवाल और बड़ा होता जाएगा। तो 4 सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स -5 और सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स प्लस c हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सवालों पे। तेरह नंबर सवाल पे आते हैं, बड़ा ही बढ़िया सवाल है, सब आए हुए सवाल हैं पेपर में। दिया हुआ है 1 + sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। तो इसमें भी देखिए अलग अलग किया गया है, तो जो अलग अलग करने वाला फंडा है ना बहुत ही अच्छा है, और सवालों को अगर ध्यान से करेंगे तो सारे सवाल आपके लग जाएंगे और नए जो सवाल आएंगे वो भी आप कर पाएंगे। तो देखिए अलग अलग कर लिया इसको हमने, अलग अलग करने के बाद सेक स्क्वायर एक्स ये हो गया, और ये देखिए sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स होता है tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा sin x अपॉन cos x इक्वल टू होता है tan x होता है, ये आपने पढ़ा होगा sin x अपॉन cos x इक्वल टू tan x।
तो वही लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब देखिए हर चीज़ में फार्मूला मालूम ही होना चाहिए। तो सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला मालूम है हम लोग को, टेन स्क्वायर एक्स का नहीं मालूम है। टेन स्क्वायर एक्स को खोल लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, इनको अलग अलग कर लेंगे। जब अलग अलग कर लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स चल रहा था और प्लस सेक स्क्वायर डी एक्स अलग और माइनस वन डी एक्स, तो ये वन वन टू हो गया, माइनस वन डी एक्स चल रहा था, टू टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। इसको सही से समझेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है, फार्मूला बेस्ड सवाल है। टेन स्क्वायर एक्स की जगह सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन रखना पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, ये दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन। 14 नंबर सवाल, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे भी हम लोग अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करना भी बहुत अच्छी, मतलब एक अच्छी सोच है, क्योंकि कोई भी सवाल करने से पहले एक तरीका होता है, वो हमको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा और कैसे करना है वो अपने दिमाग से ही करना पड़ेगा। क्योंकि हर सवाल एक ही टाइप का नहीं हो सकता ना, तरीका हो सकता है सेम बट सवाल चेंज हो सकता है। तो देखिए अलग अलग कर लिया। अब अलग अलग करने के बाद ये साइन क्यूब एक्स है और ये साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ कॉस क्यूब एक्स है, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है। तो अगर साइन स्क्वायर एक कटेगा तो यहाँ साइन एक्स बचेगा ऊपर, यहाँ से कॉस स्क्वायर कटेगा तो कॉस एक्स बचेगा। नीचे जो बचा था वो साइन स्क्वायर एक्स बचा था और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बचा। अब इसी पे काम करेंगे हम लोग। एक साइन एक्स और एक कॉस एक्स टेन एक्स बना लेगा और वन अपॉन जो कॉस एक्स एक बचेगा वो सेक बना लेगा। ऐसे यहाँ पे कॉस और एक साइन कॉट बना लेगा और वन अपॉन साइन एक्स कॉसेक एक्स बना लेगा। और उसके बाद फॉर्मूला आपको याद होगा, ये सेक एक्स होता है इसका और इसका माइनस कॉसेक एक्स होता है। ये प्लस चल रहा था, पहले प्लस दिखा दिया एक बार, अब माइनस गुणा कर दिया तो सेक एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये हो गया आंसर आपका। 15 नंबर सवाल पे आते हैं। ई की पावर एक्स प्लस ए एक्स की पावर एन प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का समाकलन करना है dx। तो दिया हुआ है, पहले लिख लेंगे सॉल्व, फिर इनको अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करने के बाद e की पावर x का समाकलन e की पावर x और a बाहर निकाल लेंगे। a बाहर निकाल लेंगे तो x की पावर n दिया हुआ है, तो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस साइन x का dx क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का साइन एक्स। अब यहाँ पे माइनस था, अब प्लस में गुणा कर देंगे माइनस को तो माइनस हो जाएगा। तो आपका ओवरऑल आंसर आ गया e की पावर x प्लस a इंटू एक्स की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। समझ गए? आगे बढ़ते हैं 16 नंबर सवाल में। दिया हुआ है समाकलन x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। सवाल लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर खोलेंगे पहले प्लस सेक स्क्वायर एक्स। तो हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर, टू का स्क्वायर फोर प्लस फोर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पे अलग अलग कर लिया हम लोगों ने। अलग अलग करने के बाद थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा डायरेक्ट किया यहाँ पे। ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन थ्री, ये फोर एक्स हो गया, फोर कॉमन ले लिया, वन बचा था और यहाँ से फोर कॉमन ले लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू और टू से फोर कैंसिल हो गया, टू बच गया और ये सेक स्क्वायर एक्स होता है 10x। तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बहुत ही जिम्मेदारी निभाते हैं फॉर्मूले।
ये देखिए साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2, ये अपॉन में दिया हुआ है, इसको समझेंगे। सवाल घुमा के दे सकता है, घबराएंगे नहीं, सेम ही दिया होगा अगर सेम दिया था ये कॉस स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डी थीटा के सापेक्ष, इसका मतलब कि समाकलन डी थीटा पे करना है। तो देखिए अब ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट यहाँ पे क्या बनना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये मतलब एक प्रकार से 1 बनना है। थीटा बाई 2 दिया है मगर सेम है ना, एक्स हो चाहे थीटा बाई 2 हो, सेम है दोनों में, तो 1 बना देगा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, मगर अब जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है तो थीटा बाई क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बच गया साइन थीटा। फॉर्मूला ये दिया हुआ है साइन 2 थीटा का, है ना, फॉर्मूला दिया हुआ है साइन 2 थीटा का, मगर साइन 2 थीटा लिखा हमने, थीटा की जगह दिया है थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा, और ये तो 1 होता ही है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है, तो ये 1 हो गया। 1 होने के बाद अब ये सिंपल हो गया, 1 डी थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा, ये हो गया थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस सी। तो सवाल जैसे भी दिए हो उनको सिंपल बना के ही फॉर्मूला सही से लगा के तब हल करना है। फिर आगे बढ़ेंगे 18 नंबर सवाल में, ये बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें अलग अलग करना है। अब इसमें बस अलग अलग इतना करना है, एक्स जो दिया हुआ है इसको ध्यान रखना है, तो एक्स को अलग अलग कर लेना है, सब में अलग अलग करने के बाद जहाँ जहाँ एक्स दिया हुआ है वहाँ से उसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ पे 3x बचा, यहाँ पे x खत्म हो गया, x ऊपर दिया नहीं तो 1/x चलता रहेगा, तो ये फॉर्मूला यहाँ बन जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा x⁴n वाला फॉर्मूला, यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा, फिर फॉर्मूला लग जाएगा x⁴n का, यहाँ 1 dx तो x हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x dx मतलब log x हो जाएगा, तो 7 log x बेस में ही प्लस सी हो गया सवाल। आगे बढ़ते हैं, सवालों को लगाएंगे जरूर। उन्नीस नंबर सवाल में पढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है, आया वो सवाल है, x प्लस ए का होल क्यूब अपॉन √x, इसको ध्यान से समझेंगे एक एक स्टेप। ये दिया हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, x इधर रखिए चाहे a इधर रखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में दिया √x। अब इनको अलग अलग कर लेंगे, एक्स क्यूब अपॉन, अब देखिए x की पावर ये दिया 1/x, इसको अलग, प्लस a क्यूब अपॉन x की पावर 1/x अलग, प्लस अब देखिए 3a² इंटू x, 3 a से गुणा हो गया, 3a² x अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 3ax² अपॉन x की पावर 1/2, इसको थोड़ा ध्यान से देंगे, गुणा करने के बाद अपॉन में रख दिया। अब इसको ऊपर भेज दिया, ऊपर भेजने में क्या होगा माइनस होगा, ऊपर भेजने में माइनस होगा, क्योंकि जब ऊपर जाता है तो माइनस का हो जाता है, तो इसको भी समझेंगे आप लोग, x पावर माइनस, ये इधर 3 से -1/2 हो जाएगा, सेम से सेम, मतलब x से x ही जो घात होगी उसी से घटेगा, a से नहीं घटा दोगे, ये करना है। ऊपर जाके 2 दिया तो 2 से घट जाएगा, यहाँ 1 दिया तो 1 से घट जाएगा। अब देखिए घटाना आना चाहिए, 3 दूनी 6 में 1 गए, 5/2, अभी समाकलन नहीं कर रहे हैं, अभी घटा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से 2 से 1 गया, 1/2, यहाँ से 2 दूनी 4, 3/2। अब करेंगे हम लोग समाकलन,
समाकलन करने का एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ए क्यूब बाहर है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, 3a स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, बाहर ही है कॉन्स्टेंट है, एन प्लस एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, 3a इधर से बाहर निकल आएगा, तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये करना आना चाहिए आपको। सवाल बहुत ही सिंपल है और इम्पोर्टेंट है, बस आप एक दो बार लगाएंगे तो ही आएगा आपको। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस गुणा वो जोड़ देना है, जोड़ना आना चाहिए आपको, ये आ जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर सवाल पे। बहुत ही अच्छा सवाल है। अब इन सवालों में होता क्या है, कॉन्जुगेट से गुणा होता है। अभी एक सवाल करा चुका हूँ पीछे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स। अब जहाँ पे माइनस नीचे से हम देखते हैं, माइनस दिया हो तो प्लस का ऊपर नीचे गुणा, माइनस दिया हो तो प्लस का ऊपर नीचे गुणा, और प्लस दिया हो तो माइनस का ऊपर नीचे गुणा। कहाँ नीचे अगर दिया हो जो संख्या, जो चिन्ह नीचे दिया होगा उसी का विपरीत से गुणा होता है। तो गुणा किया तो देखा ये तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस भी ये प्लस भी, ये होल स्क्वायर बन गया। होल स्क्वायर तो खोल लिया हम लोगों ने। अगर इसका मान क्या होता है 1, इसका भी मान क्या होता है 1, अभी बताया था पिछले वाले सवाल में बताया था अभी। तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब इसको हमने खोल लिया, एक सेक स्क्वायर एक्स ये हो गया और एक सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन एक इसका हो गया। अभी एक सवाल पीछे किया था, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, खोल लिया, ये तो दिया ही हुआ था, ये तो फॉर्मूला ही बन गया था 2ab वाला, निकाला था हम लोगों ने भी। अब इनको क्या किया, अलग अलग कर लिया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग और ये वाला अलग और ये वाला अलग, इनको जोड़ दिया 2। अब देखिए यहाँ से एक tan निकला, समाकलन इसका एक tan, समाकलन इसका एक tan, 2 tan हो गया, और इसका 1 dx का x हो गया, यहाँ से 2 इसका sec x, 2 sec x। सवाल को आइए समझेंगे, बहुत ही बढ़िया सवाल है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है। इसमें 5 dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का मान निकालना है। तो 5 इससे बाहर निकाल लेंगे और ऊपर 1 है, इसको हमने अपनी तरह से किया है, बहुत ही इजी वे में किया है, इसको समझेंगे। तो 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स और नीचे भी साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो अलग अलग जब करेंगे तो इसको थोड़ा जहाँ चिन्ह होगा वहीं से अलग होगा, सब बार चिन्ह मैं बताता रहता हूँ। इसको करने के बाद जो सेम होगा उसको काट देंगे, सेक स्क्वायर एक्स ये ऊपर चला जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स बना लेगा और ये ऊपर चला जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स बना लेगा। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, हमने याद करवाया। सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस का कॉट एक्स और 5 का अंदर गुणा हो जाएगा। ये सवाल अपने मन से करेंगे, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, करा चुका हूँ मगर आपको अपने मन से करना है। समाकलन टेन एक्स प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, स्वयं करें इसको। इसका आंसर है टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। 23 नंबर सवाल, सेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इसको अलग इसको अलग। अब इसको नीचे से ऊपर भेज देंगे, इसको ऊपर से नीचे भेज देंगे, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग माइनस का 1 डी एक्स अलग, तो सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा टेन एक्स माइनस का एक्स प्लस सी। लास्ट सवाल पे आते हैं 24 और 25। दिया हुआ कॉसेक एक्स अपॉन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसमें भी देखिए कॉन्जुगेट से गुणा होगा, माइनस दिया हुआ है नीचे
तो प्लस से गुणा होगा। गुणा करने के बाद अब देखिए गुणा हो गया, देखो ये भी फॉर्मूला बन गया, इसका मान भी 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। कितने सूत्र हम लोग को याद होने चाहिए? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1। और कौन था ये? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1। कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का मान भी होता है 1। और एक पीछे बताया था टेन और सेक वाले में, उसमें भी एक होता है 1। तो ये 1 हो जाएगा, इसका काम खत्म। आप इसको अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करने के बाद इसका फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस का कॉट एक्स, और इसका होता है माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। 25 नंबर सवाल। अब देखिए cos 2x है, cos 2x का फॉर्मूला खोल लेंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, अलग अलग कर लेंगे। cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, अब सेम सेम कट जाएंगे। यहाँ साइन स्क्वायर एक्स ऊपर साइन मिल रहा है, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद जो बचेगा उसको ऊपर भेज देंगे, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये आ जाएगा माइनस कॉट एक्स। इसका फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन, और इसका होता है टेन एक्स माइनस का टेन एक्स प्लस सी। तो आगे मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, दूसरा टॉपिक होगा नया टॉपिक। तब तक ले जय हिंद।